रचित अद्भुत और अनुपम सृष्टि के पालन और सुरक्षा का भार महाविष्णु ने संभाला और धर्म की स्थापना हेतु अनेकों अवतार लिए। इन अवतारों ने कभी मार्गदर्शन किया और कभी प्रेरणा दी और आवश्यकता पड़ने पर महासंहार भी किया। अद्भुत कथा है भगवान विष्णु के अवतारों की। मत्स्य रूप में नौका से जीवन को पार लगाया, मंथन हेतु मेरु साधा पूर्व का रूप बनाया। लील रहा सागर धरती को वार है आन बचाया। और हिरण्य कश्यप को नियति तक नरसिंह ने पहुंचाया। त्रिपद में वामन के पहुंचा महाबली पाताल। क्षत्रियों का भूला परशुराम बने काल। संघर्ष किया, वनवास किया, जनमानस को विश्वास दिया। श्री रामचंद्र आदर्श बने और दश कंधर का नाश किया। इन 7 आंशिक अवतारों के बाद महाविष्णु ने धारण किया पूर्ण अवतार। 16 कलाओं से युक्त महाविष्णु अपने वास्तविक रूप में धरती पर आए। अपने 8वें अवतरण में योगीराज कृष्ण के रूप में। ये वो अवतार था जिसमें महाविष्णु ने प्रेम भी सिखाया और युद्ध भी, रास भी रचाई और रण भी। महाविष्णु के 8वें अवतार की कथा में एक दिन ऐसा भी आया जब भ्राताओं में ही द्वेष हुआ, भूखंड को लेकर क्लेश हुआ। कौरव ने चौसर बिछवाई, पांडव को समझ नहीं आई। द्यूत हुआ, पाखंड हुआ, निर्लज्जता नृत्य प्रचंड हुआ, सीमाएं तोड़वाई गई, पांचाली सभा में लाई गई। अपमान हुआ जो नारी का, वो पूरे कुल पर भारी था।
सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली। जिस धरा पे हो बैठे धराधिपति, वो धरा ध्वंस धूमिल धरी जाएगी। दिखेंगे मृतक ही मृतक उस तरफ जिस तरफ रक्त रंजित नजर जाएगी। होंगी विधवाएं इतनी गुरु मंच में, साड़ियां श्वेत सारी कम पड़ जाएंगी। नाम तक के लिए नर ना होगा कोई, बीच को सूनी को के तरस जाएंगी। अब खुले ही रहेंगे केश मेरे तब तक, कौरव वंश का विनाश नहीं होगा जब तक। द्रौपदी के अपमान की घटना ने वो पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिस पर महाभारत रचा गया। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं संगठित करने में लगे। कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाने का निश्चय किया। ये उनका युद्ध रोकने का अंतिम प्रयास था। और फिर हस्तिनापुर की सभा को संबोधित करते हुए वासुदेव कृष्ण ने कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया। स्थल विशाल भुज पर दिबंध को घेरे हैं। मैनाक मेर पग मेरे हैं, और दिखते जो ग्रह नभ शब्द निकल, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हूँ तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधने, दुर्योधन बांधने। भूलोक अथल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। अंबर में कुंतल चाल देख, देख मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझ
सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले। मन दुर्योधन का नहीं मना और महाभारत का युद्ध। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विश्व रूप क्या होता है, इस संशय को नष्ट करो, अपना स्वरूप स्पष्ट करो। बोले हरि, दृढ़ नहीं है योग्य तेरे, ले दिव्य दृष्टि लख रूप मेरे। चक्षु जो दिव्य दिखा, वो दिव्य तो था, मोहक ना था। वो रूप नहीं मुरलीधर का, वो दृश्य महाकालेश्वर का। जल उठे सूर्य कहीं एक संग, बज उठे श्वास में रण मृदंग। अनगिनत नेत्र मुख दांत उदर, कहे नील विश्व आतंकित कर। उद्गीरत मुख से प्रलय आग, कौरव पांडव हरि भोज भाग। आदित्य रुद्र मारुत अपार, गंधर्व वसु अश्वनी कुमार। कर रहे दंडवत सर्व नमन, पर हरि कोपमय गर्जित घन। सारी सृष्टि दाह गई अनल, जो शेष बचा ले गया करल। हरि मुख में सब कुछ समा गया, था विश्व यही अब कहाँ गया। हरिमुख भक्षण को आतुर था, मुख एक नहीं शतकोटि मुख। प्रत्येक पार्थ के ही सम्मुख, ये उग्र रूप था जो दर्शित। हर कोने में